जय श्री राधे कृष्णा। आज हम बात करेंगे बच्चों के संस्कारों के बारे में। माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। कुछ संस्कार स्वयं मिल जाते हैं, हम उन्हें देते नहीं हैं, और कुछ संस्कार हमको देने पड़ते हैं। जैसे जन्म संस्कार। जन्म संस्कार हम देते नहीं हैं, न जाने कितनों के जन्म प्रयत्न के बावजूद भी नहीं होते। माँ बाप को चिंता होती है कि जन्म नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। ये तो परमात्मा की कृपा होती है जब बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद फिर वो संस्कार हमें देने चाहिए। बच्चों को हम कार देते हैं, वो कार बेकार है। अगर संस्कार होगा तो कार अपने आप आ जाएगी, अगर संस्कार नहीं है तो कार आके भी बेकार हो जाएगी। जन्म के बाद जो पहला संस्कार आता है वो नामकरण संस्कार। नाम से बच्चे को जाना जाता है, नाम से बच्चे की एक पहचान बनती है। नाम जिंदगी की जान होती है। और जन्म के बाद नामकरण होने पर फिर अन्नप्राशन प्रारंभ होता है। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के 5 माह के पहले नहीं होता। 5 माह के बाद ही अन्नप्राशन का संस्कार किया जाता है। अब 5 महीने बाद ही क्यों किया जाता है? क्योंकि 5 महीने के पूर्व तक, क्योंकि 4 युग हैं, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और वो जीव किस युग से आया है, उस जीव का किस युग से संबंध अधिक गहरा है, ये कोई नहीं जानता। जो जीव आया है उसमें 5 तत्वों की समाहिता है, 5 तत्व मिले हुए हैं। तो पंच तत्व जो हैं वो सक्रिय 5 महीने में होते हैं। इसलिए 5 महीने के पहले अन्नप्राशन संस्कार नहीं करना चाहिए। और हम लोग विशेष तौर पे इस बात का बच्चे की तरफ ध्यान देना चाहिए कि 5 महीने तक बच्चे को अन्न से दूर रखें। अन्नप्राशन में खीर ही दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पायस कहते हैं। पृथ्वी का वो अमृत है, क्योंकि वो खीर चावल से बना है। चावल पृथ्वी का पुरुष है, जिसको पयो कहते हैं। पय दूध को कहा जाता है। पयोषधि, पय पृथिव्याम पय औषधि सुहु। कन्याओं के लिए विषम संख्याएं, यानी जैसे 5, 7, 9 और 11। और बालक के लिए 6, 8, 10 और 12, यानी सम संख्या बालक के लिए और विषम संख्या बालिका के लिए अन्नप्राशन के लिए उचित होता है। और कहते हैं कि जैसे जीव जब अन्न के संपर्क में आता है तो यहां से उसकी यात्रा इस जन्म की प्रारंभ होती है।
उसके पहले तो ये जीव जो है अपने पूर्व जन्मों की यात्रा में रहता है, उसको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान रहता है। लेकिन जैसे ही वो अन्न के संपर्क में आता है तो उसको अपने इस जन्म का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। अपने माँ बाप को पहचानने लगता है, वातावरण को पहचानने लगता है। यहीं से बालक धीरे धीरे बोलना भी प्रारंभ करता है। बालक की चंचलता, चपलता यहीं से प्रारंभ होती है। लेकिन 5 महीने के पहले उसको अपने 3 जन्मों का ज्ञान होता है, यानी कि उस जन्म के 3 जन्म के पूर्व का उसे ज्ञान रहता है कि 3 जन्मों में वो क्या क्या था। लेकिन जैसे ही वो बालक अन्न के संपर्क में आता है, धीरे धीरे उसको अपने पूर्व जन्म के ज्ञान की विस्मृति होती जाती है और इस जन्म के ज्ञान की स्मृति होने लग जाती है, याद करने लग जाता है। इसे तो अन्नप्राशन चांदी से कराया जाता है, चांदी की कटोरी और चांदी का चम्मच, और फिर वो पायस, खीर बच्चे को खिलाई जाती है। चांदी यानी रजत, चांदी यानी चंद्रमा। क्यों? इसलिए कि सारा संबंध हमारे स्मृति का मन से है और चंद्रमा मन का स्वामी है। चंद्रमा मन सोजा तक्षो सूर्यो अजायता। चंद्रमा मन का स्वामी होता है और सारी बात मन से होती है। मन में कोई चीज धारण करो तो वो याद रहता है, भूलता नहीं है। अब उसके बाद आते हैं मुंडन पर, क्योंकि अन्नप्राशन के बाद मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार जन्म के 1 वर्ष के पूर्व, अगर ना हो सके तो 3रे वर्ष में अवश्य कर देना चाहिए, चाहे बालक हो या बालिका। लेकिन जब तक अन्नप्राशन न हो जाए तब तक बालक का मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। अन्नप्राशन के लिए जैसे हमने बताया कि 5 महीने से लेकर 12वें महीने तक, अगर 5वें में नहीं हो सका, 6ठे में, तो वो संख्या याद रखनी चाहिए कि लड़की के लिए विषम संख्या और लड़के के लिए सम संख्या। ग्यारहवें महीने में लड़की की और 12वें महीने में लड़के की। अगर 12वें महीने में हम अन्नप्राशन कर रहे हैं तो उसी महीने में ही जहां तक हो सके मुंडन संस्कार भी कर देना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पर 12वें महीने में अन्नप्राशन और मुंडन दोनों हो रहे हों तो अन्नप्राशन और मुंडन के बीच में कम से कम 2 पक्ष का अंतर भी होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर आप कृष्ण पक्ष में आप अन्नप्राशन कर रहे हैं तो उसी पक्ष में मुंडन संस्कार नहीं होगा, ये मुंडन संस्कार फिर होगा दूसरे पक्ष में। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि अगर 12वें महीने में हम अन्नप्राशन कर रहे हैं तो क्या उस 12वें महीने में, जब बच्चा 12वें महीने में प्रवेश कर रहा है तो उसमें पक्ष बदल रहा है? अगर पक्ष बदल रहा होगा तब तो होगा, अगर पक्ष नहीं बदल रहा है, वही पक्ष है, तब नहीं होगा। तब ऐसी स्थिति में बालक यदि है तो उसका 10वें महीने में कर दें, बालिका है तो 11वें महीने में कर दें। अब आती है बात मुंडन संस्कार की क्या आवश्यकता है। मुंडन संस्कार की आवश्यकता इसलिए है, उसके कई अनेकानेक कारण हैं। मुंडन संस्कार यानी बालक के सिर में जो बाल हैं वो बाल माता पिता के दिए हुए हैं। माता जो भी भोजन करती है उस भोजन के अंश से जो एलक्सॉइडीन नाम की जो ये तरल पदार्थ जो स्राव होता है, इसी से बालक के अंदर बाल का निर्माण होता है। और ये टॉक्सिन नाम का जो तत्व होता है ये बालों के स्किन से चिपका हुआ होता है, और जब तक ये स्किन से चिपका हुआ होगा तब तक की जो ब्रह्मरंथी है
जो हमारे मस्तक के बीचों बीच में होती है वो बहुत ही कोमल होती है। यही तो कंप्यूटर की स्टोरी है। कंप्यूटर का स्टोरेज, सारे जो डाटा हैं वो सारे आपके माइंड के कंप्यूटर के वहीं इकट्ठा जाके होते हैं, जो गुलगुल भाग होता है बच्चे का। सारे याददाश्त मेमोरी वहीं से क्रिएट होती है। तो ये बहुत ही कोमल होती है। और कहते हैं जब तक ये कोमल होती है तब तक बच्चे को अपने पूर्व जन्म का संपूर्ण ज्ञान होता है। तो सबसे पहला कारण यह है कि मुंडन इसलिए कराया जाता है कि बालों को इसलिए छिलाते हैं कि टॉक्सिन नाम की उस जो तरल पदार्थ से जो बालक के बाल का निर्माण हुआ है उसको हटाया जाए, क्योंकि जब तक वो रहेगा तब तक बालक को दोष उत्पन्न होगा। बालक की मेमोरी आगे नहीं बढ़ेगी। बालक के अंदर स्थिरता नहीं आएगी। तो इसीलिए उस बालक के उस बाल को एक वर्ष तक, यानी कि जब तक अन्नप्राशन न हो जाए तब तक उससे सुरक्षित रखा जाता है। अन्नप्राशन का और मुंडन संस्कार का दोनों का सीधा संबंध है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसके पूर्व जन्म की विस्मृतियों के लिए, क्योंकि जब तक पूर्व जन्म की विस्मृतियां नहीं होंगी तब तक इस जन्म की स्मृति नहीं हो सकती। अब आप जरा याद करो, सोचो कि आपको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो और पूर्व जन्म के ज्ञान रहते हुए आपको अपने इस जन्म का जब ज्ञान होगा तो स्थिति क्या होगी। अगर आपको पता चल जाए कि आप पूर्व जन्म में टाटा बिरला सिंघानिया के लड़के थे या उनके पोते थे और आप एक गरीब के यहाँ आप पैदा हुए और आप गरीब के यहाँ पैदा हुए हो और आपको ये याद है कि हम इसके पहले टाटा के यहाँ पैदा हुए थे और वहीं से हार्ट अटैक में मरे और यहाँ पैदा हुए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी फिर? तब तो सारी स्थिति ही, परिस्थिति ही समाप्त हो जाएगी। तो जब तक पूर्व जन्म की स्मृतियां नहीं होंगी तब तक इस जन्म की स्मृति नहीं आ सकती। और ये बालक का दोष, बालक को दोष उत्पन्न करेगा। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब तक बालक के अंदर, बालक के सिर के पेट के बाल हों तब तक कहीं ले जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दूषित बाल को लेकर के मंदिर का भी दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बड़े बुजुर्गों का भी कहना है, किदवंतियां भी है कि देखो ऐसा होता है कि किसी को बच्चा ना हो रहा हो तो अगर पेट के बाल वाले बालक के उस बाल को काट कर माता अगर खा ले तो कहते हैं कि उसको बालक हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है। ऐसी किदवंतियां कही गई, सही भी हैं गलत भी हैं, लेकिन इसमें ढेर सारी भी भ्रांतियां भी हैं, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना ही कि बच्चे की सुरक्षा की दृष्टिकोण से माता को, बालक को लेकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में भीड़ होती है। माना कि कोई देख लिया कि बालक है, अभी मुंडन नहीं हुआ है, उसका बाल कोई काट ले, फिर कोई परेशानी खड़ी हो जाए। तो एक आध्यात्मिक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि टॉक्सिन नाम की उस तरल पदार्थ से बना हुआ जो वो बाल है वो दूषित होता है। तो दूषित तन और दूषित मन लेकर के मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जाता। इसीलिए मनाही इस बात की होती है कि दूषित बाल को लेकर माता को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और इसीलिए मुंडन संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला तो बालक के दूषित बाल को हटाने के लिए, और दूसरा वो जो ब्रह्मरंथी है, जो गुलगुल वाला भाग है, इसमें स्मृति होने लग जाए,
सहनात्वं मनस्वस्सः चौलादा विधीयते। चौल संस्कार, इसीलिए मुंडन संस्कार का एक नाम चौल भी है, चौल संस्कार। मुंडन संस्कार इसलिए भी कराया जाता है कि जब तक वो बाल नहीं हटेंगे तब तक नए बाल नहीं उगेंगे, और जो नए बाल जब उगेंगे तो बालक का जो मस्तिष्क है वो स्वच्छ और निर्मल होगा। फिर उस निर्मल मन में हम जो कुछ डालेंगे वो भी निर्मल होता जाएगा। यहां से बालक के इस जन्म की यात्रा प्रारंभ होती है, जहां से अपने माता पिता भाई बंधु अन्य लोगों को पहचानना प्रारंभ करता है, और यहीं से उसके संस्कार प्रारंभ होते हैं। यहां से दो संस्कारों का जन्म होता है, एक संस्कार जो माता के गर्भ में से उसे प्रारंभ हुआ, और दूसरा संस्कार यहां से प्रारंभ हो रहा है। इसलिए मुंडन संस्कार के बाद ठीक जो संस्कार आता है वो विद्यारंभ संस्कार आता है, क्योंकि चौल और चौल तो हर कार्यक्रमों में आवश्यक होता है। विद्यारंभ संस्कार में भी चौल संस्कार होता है, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार आता है, उसमें भी चौल संस्कार होता है, विवाह संस्कार में भी चौल संस्कार होता है। लेकिन अब तो होता नहीं, अब तो लोग बाल तो क्या दाढ़ी मूछ तक बढ़ाते हैं। चौल संस्कार हर संस्कारों में आवश्यक है। अस्थि संस्कार में भी चौल संस्कार होता है, मरणोत्तर संस्कार में भी चौल संस्कार होता है। तो चौल संस्कार तो हर संस्कार में है, और उस चौल संस्कार का एक ही उद्देश्य है। देखिए, जब सिर हल्का होगा तो मन भी हल्का होगा। कभी कभी लोग बहुत परेशान होते, कहते मेरा सर बहुत भारी है। अब सर भारी हो तो क्या मन हल्का होगा? सर भारी होगा तो मन भी भारी होगा। इसलिए कहते हैं कि हम लोग स्नान करने के लिए सबसे पहले पैर पे पानी डालना चाहिए, उसके बाद सर पर। मोटापा कम करने का एक और तरीका भी है कि आप पैर पर पानी 2 लोटा और कम से कम 3 लोटा पानी अपने नाभि पर डालिए। कहते हैं कि नाभि पर पानी डालने से भी मोटापा कम होता है, और 1 लोटा सर पर। स्नान करने की प्रक्रिया भी यही है कि 2 लोटा पैरों पर, 3 लोटा नाभि पर, और 1 लोटा सिर पर डालें। इसके बाद फिर पूरे बदन पर। कभी भी पहले सर पर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सर का भाग आकाश से संबंध रखता है और ये हमेशा गर्म रहता है, और पैर का भाग पृथ्वी से संपर्क में होता है। लेकिन पृथ्वी के डायरेक्ट संपर्क में इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं। गर्म तो वो भी है, लेकिन सीधा संबंध आकाश से उत्सर्ग का है। तो पहले ठंडक पैर पर दें। पैरों पे जब ठंडक पड़ेगी तो वहां से ठंडक सीधे हमारे मस्तिष्क पर पहुंचेगी बिना पानी डाले। इसलिए सबसे पहले पैरों पर पानी डालना चाहिए। तो उसका भी संबंध बाल से है। तो मुंडन संस्कार के बाद फिर विद्यारंभ संस्कार प्रारंभ होता है, क्योंकि बिना मुंडन संस्कार के विद्यारंभ आवश्यक हो नहीं सकता। यहां से बालक का एक नया जीवन प्रारंभ होता है। इसलिए 3रे वर्ष में विद्यारंभ संस्कार करना चाहिए, 2 वर्ष के पहले नहीं, क्योंकि 2 वर्ष के पूर्व वो बालक शिशु है। इसलिए कहा गया जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो समय होता है वो बालक की शैशवावस्था कही जाती है। शैशवा माने शिशु। कुछ लोग तो जन्म से वृद्धि तो हो जाती है, लेकिन उनकी बुद्धि घुटनों के नीचे होती है, वो शिशु ही रहते हैं, व्यवहार ही शिशु ही जैसा होता है। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी कि द्रौपदी का वर्ण शिशुपाल कर रहा था। शिशुपाल यानी जो कि अभी शिशु है, और वो अभी शिशु ही है, तो शिशु क्या अपनी मां से वर्ण करेगा? क्योंकि रुक्मणी जी नारायणी हैं,
और भगवान श्री कृष्ण नारायण है, तो नारायणी तो नारायण की ही है। हम लोग लक्ष्मी का आह्वान जो करते हैं, ज्यादातर लोग लक्ष्मी को पत्नी का ही रूप मानते हैं, लेकिन लक्ष्मी हमारी नहीं है। लक्ष्मी तो किसकी है? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्वमे। लक्ष्मी तो विष्णु की ही है, हमारी नहीं है। और हम लक्ष्मी को समझते हैं लक्ष्मी हमारी है। लक्ष्मी आज तक कभी किसी की हुई नहीं। हाथ में पैसा आता है तो उसके जाने का भी मार्ग तैयार हो जाता है। नारायणी का वर्ण तो सिर्फ नारायण ही कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी का 3 रूपों में दर्शन होता है, माता, पुत्री और पत्नी। क्योंकि लक्ष्मी से हमें सुख भी मिलता है और लक्ष्मी से हमें शांति भी मिलती है। लेकिन आप जरा विचार करें, लक्ष्मी से सुख तो हजारों को मिल सकता है, लेकिन शांति मिल सकती है? लक्ष्मी से शांति तभी मिलेगी जब वो लक्ष्मी अच्छे मार्ग से आएगी, यानी गरुण पर बैठकर आएगी। क्योंकि लक्ष्मी का 2 वाहन है, एक गरुण है और एक उल्लू है। और ज्यादातर लोग लक्ष्मी का जो अभ्यर्चन करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी की ही करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जब उल्लू पर बैठकर आती है तो अकेले आती है, और जब अकेले आएगी तो आपको अकेला भी छोड़ जाएगी। ध्यान देना, उल्लू पर लक्ष्मी आएगी तो आपको उल्लू भी बनाकर चली जाएगी। उल्लू पर बैठकर आने का अर्थ यही है, गलत मार्ग से प्राप्त धन से हम जो कुछ भी सामग्री खरीदेंगे, जो कुछ भी हम लेंगे, फिर उससे हमें सुख तो मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा, रुपया भरा पड़ा हो और आप एंड्रॉयड फोन 1.5 लाख का खरीद लें। 1.5 लाख का फोन लेते वक्त तो आनंद तो बहुत आएगा, सुख बहुत मिलेगा, लेकिन शांति, ये सोच करके कहीं मोबाइल हमारा अगर खो गया तब क्या होगा? हमेशा एक भय बना रहता है। 9 लाख का हार गले में आप पहनकर घूम नहीं सकते, और घूमोगे भी तो दिमाग हमेशा घूमता रहेगा कि कहीं ये गिर न जाए। और मैं समझता हूं कि मेहनत की कमाई से 1.5 लाख का फोन हम नहीं ले सकते। मेहनत से की गई कमाई से जो पैसा मिले उससे अपना परिवार और घर चला लें, यही बहुत बड़ी बात है। 1.5 लाख का मोबाइल लेने वाला व्यक्ति, उसकी आमदनी भी कम से कम 10 लाख से नीचे की नहीं होनी चाहिए। और 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति मेहनत से कमा ले, आज के युग में इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि लक्ष्मी जब उल्लू पर यानी गलत मार्ग से आएगी तो हमें अशांत कर देगी, लेकिन लक्ष्मी जब नारायण के साथ आएगी, जिसका वाहन है गरुण, जब लक्ष्मी गरुण पर बैठकर आती है तो अकेले नहीं आती, नारायण को साथ लेकर आती है। नारायण यानी विवेक। आप विचार करो, मेहनत की कमाई को आप यूं ऐसे नहीं खर्च कर सकते, बड़ा सोच विचार कर खर्च करेंगे। वहां पर आप विवेक का प्रयोग करेंगे, वहां पे आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे। बुद्धि और विवेक से आप उस धन को खर्च करेंगे, क्योंकि वो गाढ़ी कमाई है, यूं नहीं उड़ा देंगे। तो लक्ष्मी का अर्थ, तो ये सारे संस्कार हमको कहां से मिलेंगे? विद्यारंभ से। जब विद्या प्रारंभ होगा, अल्पकाल सब विद्या पाई, गुरु गृह गए चरण रघुराई। अल्पकाल सब विद्या पाई, यज्ञोपवीत के बाद फिर विद्यारंभ संस्कार होता है। विद्या मुंडन संस्कार के बाद फिर विद्यारंभ संस्कार होता है, उसके बाद फिर यज्ञोपवीत, इसके बाद तो कई संस्कार हैं। तो आज इस चैनल के माध्यम से बताने का आशय सिर्फ इतना है कि हम लोग जो संस्कार करते हैं, नाम भी ऐसे वैसे रख देंगे और तुरंत ही बच्चे को 1-2 महीने के बाद ही
प्यार मोहब्बत में कुछ खिलाना पिलाना शुरू कर देंगे, कोई विचार नहीं। पढ़ाई लिखाई भी तुरंत बड़े इंग्लिश वाले स्कूल में भेज देंगे। मम्मी डैडी बोलना सिखाएंगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड डे, या ई, ओके, बाय, सी यू, टाटा, व्हाट डज मीन बाय सो। अपने बच्चों को चरण स्पर्श करना सिखाएं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। हम सभी माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे संस्कारवान हों, लेकिन कितने माँ बाप बच्चों को संस्कार देते हैं? और जब बच्चा बिगड़ जाए तो ये कहते हैं कि हमने क्या संस्कार दिए, माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं। लगता है कि माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, और तब माँ बाप दुखी होते हैं कि हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। वही बच्चे जब माँ बाप की अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो माँ बाप दुखी होते हैं। तो क्या सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को यही संस्कार दिए हैं। तो ये संस्कार इसीलिए आवश्यक है क्योंकि संस्कार जो देंगे, उस संस्कारों का संबंध हमारा तीनों जन्मों से है, आने वाले और इस और फिर पूर्व के जन्म संस्कार। बालक का संस्कार 2 पीढ़ियों से बनता है, ननिहाल, ददिहाल। और बेटी का संस्कार 3 पीढ़ियों से बनता है, ननिहाल, ददिहाल और स्वयं का हाल। और संस्कार की पहली पाठशाला, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, उसका स्वयं का अपना परिवार है। क्योंकि हम भी समाज शास्त्र में पढ़े हैं कि परिवार ही प्रारंभिक पाठशाला है। चाहे गुरुवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे रविवार हो, लेकिन इन सभी वारों में एक और वार होता है जिसका नाम है परिवार, और ये परिवार हर वारों में होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चों के संस्कारों में हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बड़ी ही सावधानी के साथ बच्चे के कम से कम 3 संस्कार तो हम अवश्य करें, नामकरण, अन्नप्राशन और मुंडन। और हर चीजों की ये मुहूर्त भी अपने आप में निर्धारित है। अच्छे मुहूर्त में आजकल तो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे तरह तरह के विचार आते रहते हैं। मनगढ़ंत, क्या सुनने में थोड़े अच्छे जरूर लगते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता है कि बिना मुहूर्त के पैदा हुआ, बिना मुहूर्त के मर गया और जिंदगी भर मुहूर्त को खोजता रहता है। ये सब फालतू की बातें हैं। मुहूर्त का प्रभाव तो होता ही है। अच्छे कर्मों के लिए अच्छे मुहूर्त की आवश्यकता है। अच्छे कर्मों को अगर हम बुरे मुहूर्त में करेंगे तो हमारे अच्छे कर्म भी बुरे बन जाएंगे। क्यों? आप दैनिक क्रिया जो शौच क्रिया करते हैं, ये शौच क्रिया आप मंदिर में कर सकते हैं? करके दिखा दीजिए, क्या आवश्यकता। लोग मंदिर में भी लैट्रिन बाथरूम बनवा ले, नहीं बनवाते। क्यों? क्योंकि वो मंदिर है, पवित्र स्थल है। हम जानते हैं कि पवित्र स्थल में पवित्र कार्यों की आवश्यकता है, अपवित्र कार्य नहीं। तो पवित्र स्थलों पर जिस प्रकार से पवित्र स्थलों पे कोई भी कार्य किया गया, अपवित्र कार्य भी अपवित्र हो जाता है, उसी तरह से बुरे मुहूर्त में, अशुभ मुहूर्तों में शुभ कर्म भी अशुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। मुहूर्त क्यों नहीं होते हैं? हमें ज्ञान नहीं है जन्म का मुहूर्त और मृत्यु का मुहूर्त। और विवाह के मुहूर्त को हम जानबूझकर भी हम लोग उसमें अनजान बन जाते हैं। कितनी शादियां होती हैं जो मुहूर्त निकल जाने के बाद होती हैं, न जाने कितनी शादियां। और ज्यादातर शादियां तो बिना मुहूर्त के ही होती हैं। मुहूर्त का विचार होता जरूर है, लेकिन केवल विचार ही होता है, कार्य नहीं होता।
तो आज का विषय हमारा सिर्फ इतना है कि अपने बच्चों को हम अच्छे संस्कार अच्छे मुहूर्त में दें, और उन संस्कार को देने के लिए ये 3 संस्कार आवश्यक हैं। जब ये 3 संस्कार अच्छे मुहूर्त में किए जाएंगे तो जो कुछ भी आगे संस्कार हम देंगे, उस संस्कारों का प्रभाव उस बालक पर जन्म जन्मांतर रहेगा। जय श्री राधे कृष्णा।